वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पे बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी की कथा। मोहिनी एकादशी का व्रत वैशाख माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ मोहिनी एकादशी का व्रत करते हैं, कथा श्रवण करते हैं, इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का नाश हो जाता है, सभी दुख मिट जाते हैं और यह व्रत मोह बंधन से मुक्ति दिलाता है। इस व्रत को महाभारत काल में युधिष्ठिर ने किया था, जिससे कि उन्हें सभी कष्टों से मुक्ति की प्राप्ति हुई थी। और भगवान राम ने माता सीता की खोज के दौरान भी इस व्रत को किया था। एकादशी का व्रत कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एक वर्ष में 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर मलमास हो, अधिक मास हो, तो वह 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है। मोहिनी एकादशी व्रत के दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी का पूजन किया जाता है। तो आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। बहुत समय पहले की बात है कि प्राचीन समय में सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नाम की एक नगरी बसी थी। उस नगरी में द्युतिमान नामक राजा राज्य किया करता था। उस नगरी में एक वैश्य रहता था, जो कि धन धान्य से परिपूर्ण था। उसका नाम धनपाल था। वह अत्यंत धर्मात्मा तथा नारायण भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब, धर्मशालाएं आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष लगवाए, जिससे पथिकों को सुख मिले। उस वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र अत्यंत पापी व दुष्ट था। वह वैश्याओं और दुष्टों की संगति करता था। इससे जो समय बचता था वह उसे जुए में खेलने में व्यतीत करता था। वह बड़ा ही अधम था और पापी था। देवता, पितृ आदि किसी को भी नहीं मानता था। अपने पिता का अधिकांश धन वह बुरे व्यवसायों में ही उड़ाया करता था। मदिरापान तथा मांस का भक्षण करना उसका नित्य कर्म था। जब काफी समझाने बुझाने पर भी वह सीधे रास्ते पर नहीं आया, तो दुखी होकर उसके पिता और भाइयों तथा कुटुंबजनों ने उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसकी सब निंदा करने लगे। घर से निकलने के बाद वह अपने आभूषणों तथा वस्त्रों को बेचकर अपना गुजारा करने लगा। धन नष्ट हो जाने पर वैश्याओं तथा उसके दुष्ट साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। जब वह भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल हो गया, तो उसने चोरी करने का विचार किया और रात्रि में चोरी करके अपना पेट पालने लगा। लेकिन एक दिन वह पकड़ा गया, किंतु सिपाहियों ने वैश्य का पुत्र जानकर उसे छोड़ दिया। जब वह दूसरी बार पुनः पकड़ा गया, तब सिपाहियों ने भी उसका कोई लिहाज नहीं किया और राजा के सामने उसे प्रस्तुत कर दिया और सारी घटनाएं, सारी बातें राजा को कह सुनाई। तब राजा ने उसे कारागार में डलवा दिया। कारागार में राजा के आदेश पर उसे बहुत कष्ट दिए गए और अंत में उसे नगर छोड़ने के लिए कहा गया। दुखी होकर आखिरकार उसे नगर छोड़ना पड़ा। अब वह जंगल में पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा और अपना पेट भरने लगा। फिर बहेलिया बन गया और धनुष बाण से जंगल से निरीह जीवों को मारकर खाने लगा और उसे बेचने लगा। एक बार वह भूख और प्यास से व्याकुल होकर भोजन की तलाश में निकल पड़ा और कौंडिन्य मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। इस दिनों वैशाख का महीना था। कौंडिन्य मुनि गंगा स्नान करके आए थे
और उनके भीगे वस्त्रों की छींटे मात्र से ही इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह अधम ऋषि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि हे महात्मा, मैंने अपने जीवन में अनेकों पाप किए हैं, अनेकों दुष्ट कर्म किए हैं। कृपा कर आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो साधु ने कहा कि तुम ध्यान देकर सुनो। वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि आती है। उस एकादशी का व्रत तुम करो। वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। अगर तुम इसका व्रत करोगे, उपवास करोगे, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हें सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। ऋषि के वचनों को सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ और उनकी बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर विष्णु लोक को चला गया। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ, नियम व निष्ठा के साथ एकादशी का व्रत करते हैं, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का कृपा उनके ऊपर सदैव बना रहता है। एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन नियम और निष्ठा का पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत में अन्न नहीं खाया जाता। इस दिन घर में कोई भी व्यक्ति चावल ना खाए। चावल खाने से कहा जाता है कि रेंगने वाले कीड़े के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इस दिन दिन भर व्रत उपवास रहते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में जाकर के स्नान करना चाहिए, क्योंकि गंगा नदी पतित पावनी कहलाती है। गंगा नदी में जो भी भक्त स्नान करते हैं उनके 10 पाप नष्ट हो जाते हैं और माता गंगा अपना कृपा बरसाती है। अगर गंगा नदी ना जा पाए तो घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करे और मन में संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु के अवतार मोहिनी, आज मैं आपके मोहिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार मन में संकल्प लेते हुए आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहें और दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पंचोपचार, षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा उनका पूजन करें। एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके वहाँ एक चौकी लगाए, चौकी पे पीला वस्त्र बिछाए और उस पे भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का प्रतिमा रख करके या फोटो रख करके उनका पूजन करे। भगवान को जल से स्नान करवाए, पंचामृत से स्नान कराए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराए, उनके ऊपर वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत चढ़ाएं। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो अक्षत के जगह उनको तिल चढ़ाए, तुलसी दल चढ़ाए, चंदन पुष्प, पुष्पों की माला भगवान को अर्पित करे। अगर कमल का पुष्प मिले तो यह बहुत ही लाभकारी होता है, तो भगवान को कमल का पुष्प अर्पित करे। उसके बाद धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने सामर्थ्य के अनुसार, शक्ति के अनुसार श्रद्धा से भगवान को नैवेद्य अर्पित करे। फिर जल अर्पित करे, द्रव्य दक्षिणा उनके ऊपर चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करे। उसके बाद मोहिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करे। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, भगवान नाम का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करना चाहिए। सवेरे उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे और व्रत का पारण समय के अनुसार करे। इस बार मोहिनी एकादशी का व्रत 22 मई 2021 दिन शनिवार को किया जाएगा। शनिवार के दिन मोहिनी एकादशी का व्रत यह गृहस्थों के लिए व्रत होगा और अगले दिन द्वादशी युक्त एकादशी, जो कि वैष्णवों के लिए एकादशी का व्रत है, यह व्रत 23 मई 2021 दिन रविवार को किया जाएगा।
22 मई को जो भी एकादशी का व्रत करेंगे वो व्रत का पारण 23 मई को परिवासर समाप्त होने के बाद सुबह 8 बजे के बाद इस व्रत का पारण करेंगे। और जो 23 मई को व्रत रखेंगे वो 24 मई को सूर्योदय होने के बाद उस व्रत का पारण करेंगे। एकादशी तिथि प्रारंभ समय 22 मई 2021 सुबह 4:07 और एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 23 मई 2021 रात्रि 2:16। इस बार मोहिनी एकादशी व्रत का पारण कुशोदकेन पारणम यानी कि कुशा के जल से इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।